गाइस चलिए मैं आपको आज मैथ्स के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, आपने मैथ्स में फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में तो सुना होगा, वही 1/2, 2/3, 3/4। तो मेरा सवाल ये है कि जो बाई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे क्या बोलते हैं? आपने आज तक कभी नहीं सोचा होगा कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी कोई नाम है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है विनकुलम। याद रखिएगा, विनकुलम। फैक्ट नंबर 2, 0 अकेला ऐसा नंबर है जो कि रोमन संख्या में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये दोनों फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मंदिर में चढ़ाए गए फूल अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कचरा है तो किसी के लिए बिजनेस का आइडिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। कानपुर के अंकित अग्रवाल ने ऐसे ही कचरे के फूलों से अपने बिजनेस का आइडिया निकाल लिया। उनके स्टार्टअप का नाम है फूल। अब ये करते क्या है, उनके आइडिया को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मंदिर में चढ़ाए गए फूल जो कि अगले दिन कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस करने के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती है। अब ये आइडिया इतना फैंटास्टिक क्यों है? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन देता है। पहला तो फूलों का कचरा कम हो गया है और दूसरा उसी से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। गाइस, आपको ये स्टार्टअप आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यह बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अपने घर पे या ऑफिस में प्लांट्स लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्लांट्स हमारे ऑफिस को या घर को लाइवली फील करवाते हैं, एक सूदिंग एनवायरनमेंट पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पे या ऑफिस में लगे हुए प्लांट्स बहुत अच्छे से और जल्दी ग्रो करें, तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। जी हाँ गाइस, सन 2004 की गई एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता लगा था कि अगर आप प्लांट्स को म्यूजिक यानी कि संगीत, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत सुनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ये चीज आप अपने घर पे या ऑफिस में ट्राई करके देख सकते हैं। बाय द वे, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मोबाइल से जब हम लोग पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक शटर साउंड आता है। अब इंडियन मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में तो हम लोग शटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जापानीज मार्केट में बिकने वाले मोबाइल्स में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सन 1998 में जब पहली बार जापान में कैमरा मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके अच्छे इस्तेमाल के साथ साथ उसके बुरे इस्तेमाल भी शुरू हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लड़कियों की छिप छिप कर फोटोज खींचनी शुरू हो गई और वो वायरल होना शुरू हो गई। अब इसी से निजात पाने के लिए और अपनी जापानीज सभ्यता को बचाने के लिए वहां की कंपनीज ने डिसाइड किया कि कैमरा एक्टिविटी के साथ साथ कोई ना कोई साउंड जरूर होना चाहिए, और तब से लेके आज तक वो लोग इसे फॉलो करते हैं। वहां पर कोई भी मोबाइल बिकता है तो उसमें कैमरा के साथ शटर साउंड होता ही है और उसे ऑफ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।